हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान के में। हम आपको आज सिखाएंगे लाभ हानि का कंसेप्ट और सवाल। आज हम कोशिश करेंगे कि सभी सवाल आपके दिमागों में नहीं दिल में उतार दें। ठीक है, तो चलते हैं हम कुछ कंसेप्ट के साथ। ठीक, जैसे यह है सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक, और यह है मार्कअप यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। और यह है क्या? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस मतलब हम यदि कॉस्ट प्राइस पर कुछ उसका दाम बढ़ा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं दुकानदार? दाम बढ़ा देता है, उस पर कुछ मार्क कर देता है। ठीक, और उस पर जो डिस्काउंट देता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने एक 100 रुपए की क्या खरीदा? मैंने 100 रुपए की शर्ट बनाया। क्या है? शर्ट बनाया। ठीक, और उसे ये तो मेरा खर्चा है 100 रुपया, और उसे मैं बढ़ा के बेचूंगा अपने लाभ के लिए। मान लीजिए कि मैंने उसे इससे 200 रुपए इस पर मार्कअप कर दिया कि मैं इसे 200 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, फिर एक ग्राहक आया जिसे मैंने 10% का क्या किया? छूट। यानी मान लीजिए कि मैं 50% का छूट कर रहा हूँ। ठीक है, 50%। तो इस पर क्या किया मैंने? 50% का छूट दिया उसे। ठीक है, बाकी देख भाई, मैंने 200 रुपए में आपको 50% का क्या कर रहा हूँ? छूट दे रहा हूँ। ठीक, तो वो भी खुश हो जाएगा कि अरे भाई मुझे 50% का छूट मिला, आधे दाम पर दे रहा है बंदा। ठीक, तो उसे जब 50% का छूट दूंगा तो उसे देने के बाद मैं क्या करूंगा? उसे 100 रुपए की कोट दे दूंगा। ये 50% इसका निकालेंगे तो क्या होगा? 100 रुपए होगा। यानी वह अंततः 100 रुपए व्यक्ति ले लिया। ठीक है, यानी अब मुझे यहाँ पे देखिए, यदि टोटल लाभ निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे? एसपी पर, यानी जो हमारा बनाया हुआ दाम है उस पर हम लाभ निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी लाभ नहीं हुआ। ठीक, यानी जीरो लाभ हुआ। ठीक है, तो हम इसे 30% कर लेते हैं। ठीक है, 30%, यानी इसका हुआ 60। 3 दूना 6, यानी 60। यानी मैंने उसे बेचूंगा कितने में? 140 में। कितने बेचूंगा? 140 में, यानी 30% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 140 में बेचूंगा। तो हमारा जो लाभ हुआ कितने का हुआ? 40 रुपए का लाभ हुआ। तो वह भी बंदा खुश हुआ कि अरे भाई मुझे 40% का डिस्काउंट व्यक्ति ने दिया है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें जब लाभ निकालेंगे तो एसपी पर निकालेंगे, और डिस्काउंट जब देंगे तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद उसे हम बेच देंगे, जो कि हमारा कहलाएगा एसपी। ठीक है, तो हम आज चलते हैं फटाफट से कंसेप्ट सब समझ लिए। अब चलते हैं सवालों पर। एक दुकानदार एक घड़ी 900 रुपए में खरीदता है। उसका अंकित मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का छूट देने के बाद भी उसे 30% का लाभ होता है। तो दुकानदार का अंकित मूल्य बताइए। ठीक, हमारा 900 रुपए क्या दिया है? सीपी दिया है, यानी उस घड़ी का दाम दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि उसने 30% का उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 30% का क्या हुआ? लाभ हुआ है। यानी इसका 30% निकालेंगे। इसका 30%, 900 का 30% होगा कितना? लाभ हुआ है, तो यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना? 13/10। 0 0 117, यानी वह 1170 रुपया है। ठीक, फिर उसका दिया कि उसे क्या होता है? 10% की छूट देता है। यह तो हुआ हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। मतलब इतने के लाभ पर वो बेचा तो इतने में बेचा, सेलिंग प्राइस हुआ। और उसने क्या किया? 10% का छूट दिया है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई छूट दिया जाता है तो वह मार्क प्राइस पर छूट
क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद ही वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। यानी 10% का छूट दिया है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10। यानी वह व्यक्ति 9 में बेचा होगा, 10 के सामान 9 में बेचा होगा, यानी 9 का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, ये वाला हुआ, यानी इतना बेचा है डिस्काउंट देने के बाद। ठीक, तो 9 से कितना गुना हुआ, 130 रुपया। ठीक, एक्स, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हुआ, यहाँ से मार्क प्राइस हुआ इसका भी 130 गुना, यानी हो जाएगा कितना, 1300 रुपया। मार्क प्राइस कितना हो गया, 1300 रुपया। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, आंसर। इसके बाद दूसरी सवाल, एक व्यक्ति एक घड़ी को 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तथा 66 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए की एक घड़ी है। ठीक, मैंने क्या 100 रुपए की घड़ी खरीदा और मैंने उसे 15% के लाभ पर यानी 115 रुपए में बेच देता। फिर कहा है कि इसे 20% यदि 20% कम में यदि खरीदा होता, यानी यदि मैं उसे 80 रुपए में खरीदा होता, ठीक, 20% 20% क्या है, कम में यदि खरीदा होता, यानी 80 रुपए में खरीदा होता तो क्या होता, 30% का लाभ होता। तो इस पर मुझे 30% का लाभ होता, यानी कि होगा 30% का लाभ, यानी 13/10, 0 से 0 घटा, यानी 13/104, 104 रुपए का लाभ, यानी 104 रुपए में बेचता। फिर मैं इतने में यदि खरीदा होता तो 104 रुपए में बेचा होता। ठीक, फिर दिया है कि यदि 20% कम में खरीदा होता तथा 66 रुपए कम में बेचा होता, यानी मैं शुरुआत में बेच रहा था 115 रुपए में, अब बेच रहा हूँ 104 रुपए में। तो यहाँ पर कितने की कमी आई, 11 रुपए की कमी आई। और यही 11 रुपए की जो कमी है, 66 रुपए, यानी 66 रुपए कम में बेचा, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू हुई कितना होगी, 6 रुपया। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपया, तो 100 यूनिट की वैल्यू 600 रुपया। क्या हो गया, सीधी। और यही हमसे पूछा था, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया उस घड़ी का क्रय मूल्य। इसके बाद तीसरी सवाल, एक व्यक्ति 200 रुपए में 200 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% के लाभ से तथा शेष वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचे। यदि सभी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा गया होता तो लाभ पहले की तुलना में 100 रुपए कम मिलता। तो प्रत्येक वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक, हमारे पास टोटल कितनी वस्तु है, 200 वस्तु। कहा है कि आधी वस्तु को, यानी जो 100 वस्तु है, 100 वस्तु को उसने बेचा है कितने, 20% के लाभ पर। और 20% यानी कितना हुआ, 6/5। और शेष आधी वस्तु को 30% के लाभ पर, यानी 13/10 बेचा। ठीक, फिर कहा है कि उसने टोटल वस्तुओं को 30% पर, हाँ, टोटल वस्तुओं को 20% पर। टोटल वस्तु कितने हमारे पास, 200। बेचना किसे है, 20% के लाभ, यानी 6/5। ठीक है, यहाँ से हमारा निकलेगा 20, यानी वह 120 प्लस यहाँ से होगा 130, और यहाँ से आएगा कितना, 5 के 20, 24, कितना, यहाँ से हुआ 250। ठीक,
240 यानी हुआ 10। यानी पहले हम उसे बेच पाते कितने में, 250 में, और अब बेच रहे हैं कितने में, 240 में। यही इसमें कहा है कि 100 रुपए कम लाभ मिलता है। सॉरी, 100 रुपए क्या होता है, कम लाभ मिलता है। यानी यही हुआ 100 यूनिट की वैल्यू। यानी हमें निकालना है प्रत्येक वस्तु की वैल्यू। तो प्रत्येक वस्तु की, यानी एक की जो, यही हुई एक वस्तु का दाम कितना हुआ, 10 रुपए। यानी प्रत्येक वस्तु कितने में, 10 रुपए में। ये हुआ आंसर। चौथी सवाल, किसी फुटबॉल को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यानी किसी वस्तु को अंकित मूल्य क्या दिया है, अंकित मूल्य फिर 4/5 में बेचने पर, यानी जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस है यहाँ पर कितने का है, 4/5। 4/5 मतलब यदि 5 रुपया क्या है, 5 रुपया हमारा मार्क प्राइस और 4 रुपये बेचा है, यानी 4 का क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं 400 500। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बेचने से 25% का लाभ होता है। यानी हमें क्या हो रहा है, 25% का लाभ। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। यानी 4 रुपए की कोई वस्तु है तो हमें 1 रुपए का लाभ होता है। यानी हमने बेचा कितने में, 5 रुपए में। तो 5 रुपए में बेचा, वो भी 4 रुपए की वस्तु पर। यानी ये हुआ हमारा 5 रुपए बेचे तो एसपी हुआ, क्या हुआ यार, एसपी। और यहाँ भी एसपी है तो इसके कितने गुना होगा, वो 80 गुना। 80 गुना हुआ ना, तो इसका भी 80 गुना हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा 832, यानी 320 रुपया। तो एक पूछा हमें, सीपी पूछा है, दोनों में संबंध पूछा है, मार्क प्राइस और इसमें हो जाएगा 320, जीरो से जीरो खत्म, ये कटेगा 16। यानी हमसे पूछा है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में अनुपात, तो ये हो जाएगा 25/16। ठीक, इसके बाद 5वीं सवाल है, एक महिला 2 कमीज 7,000 की लागत मूल्य से खरीदती है। एक को उसकी लागत के 4/5 पर और दूसरी को उसकी लागत के 3/2 पर। पहली को 4/5 पर और दूसरी को 3/2 पर बेचती है। उसने कुल मिलाकर इस लेन देन में 700 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है, उसने क्या किया, 700 रुपए का लाभ कमाया। कितने रुपए, टोटल है 7,000। यानी उसे 10% का क्या हुआ, लाभ। 10% का लाभ हुआ, यानी 11/10 में उसने क्या किया, बेच दिया। यानी 11 रुपए में बेच दिया 10%। तो यहाँ पर बेचा कितने, टोटल 11/10। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका ये बराबर करेंगे, और बराबर करेंगे तो क्या होगा, 20 20 लसन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 10। यानी गुणा इसमें 10 से करेंगे, इसमें भी गुणा 10 से करेंगे, इसमें भी गुणा 10 से करेंगे। हो जाएगा यहाँ से कितना, 2 1 4 2 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 5 3 कितना होगा, 15, और यहाँ से हो जाएगा 11। ठीक, यानी 11 से निकला क्या, 3, और यहाँ से निकल आया 4। यानी 4 3 क्या हुआ, 7। टोटल हमारे पास कितना कितना हुआ, टोटल 7 7 यूनिट। और 7 यूनिट की जो 7 यूनिट का जो मान दिया, कितना दिया, 7,000 रुपया। 7,000 रुपया दिया। एक का हुआ 1,000 रुपया,
तो यहाँ से 4 का हुआ 4,000 रुपया और 3 का हुआ 3,000 रुपया। सबसे कम वाला पूछा है तो ये 3,000 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमारे साथ लगे रहिए आप। फिर एक लास्ट सवाल है, मजेदार सवाल है। फिर 6वां सवाल है, लगे रहिए, खोल देंगे पेपर में। दिया है 200 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 40 सेब के बराबर लाभ होता है। ठीक, यानी 200, उस व्यक्ति ने 200 सेब बेचा है और उसे लाभ हुआ कितने, 40 सेब के बराबर लाभ हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने 40 सेब खरीदा तभी तो मतलब 200 सेब खरीदा तभी तो 200 सेब बेचा, यानी उसका क्या हुआ, यही जो वस्तु है यही हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पर दिया है कि 40 वस्तु के बराबर ही उसे क्या लाभ हुआ है, 40 वस्तु क्या है लाभ हुआ है, यानी यही हो जाएगा प्रिंसिपल एंड प्रॉफिट। तो होगा फिर 40 बटा में इसका 200 रुपया कॉस्ट प्राइस, ठीक, कटकुटा देंगे 5 और 1/5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है 20%, यानी उसे कितने का लाभ हुआ है, परसेंट में 20% का लाभ। ठीक, तो यही समझने वाली बात है। तो 200 का सेव 40 सेव के बराबर लाभ हुआ था, यानी कि जो उसने बेचा तो 40 सेव के बराबर उस दाम निकाल पाया, तो ये हो जाएगा परसेंट में निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा 20%। ठीक, बस आज के लिए यही तक, इतना ही। जय हिंद।